हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के नीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लास्ट 33 ईयर्स के MTG बुक से। इस चैप्टर के अंदर टोटल 105 क्वेश्चन है और ये इस यूनिट का जो है वो पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर हम ऑलरेडी 56 क्वेश्चन डिस्कस करवा चुके हैं। आज जो हम वो 57 क्वेश्चन से आगे स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 57 है, टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ओके, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो नीट 2019 में भी आ चुका है और 1993 में भी आ चुका है। एक्सट्रूशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग अकर्स, यानी जो सेकंड पोलर बॉडी है वो एग से कब रिलीज होती है? साइमultaneously विद फर्स्ट क्लीवेज एंड आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बिफोर एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम। तो एक्चुअल में जो सेकंड पोलर बॉडी है वो कब रिलीज होती है? आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन से पहले जो वो सेकंड पोलर बॉडी रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पे आप आंसर आएगा कंप्लीट ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। कैपेसिटेशन अकर्स इन, कैपेसिटेशन जो होता है वो किसके अंदर होता है? एपिडाइडमस में, वास्ट डेफरेंस में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या फिर रेटेटेस्टिस। नीट 2017 का क्वेश्चन है। अब कैपेसिटेशन होता क्या है? कैपेसिटेशन होता है जो चेंज इन स्पर्म, जो स्पर्म के अंदर चेंज आते हैं उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, ताकि वहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन कर पाए। तो वो जो चेंज आते हैं जो भी स्पर्म के अंदर, उसको बोलते हैं कैपेसिटेशन। और वो कहाँ पे आते हैं स्पर्म के चेंजेस? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर आते हैं मेनली जाकर। तो इसीलिए इसको बोलते हैं, आंसर आएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 59। क्वेश्चन नंबर 59 जो है वहाँ पे पूछा गया फर्टिलाइजेशन ह्यूमन इज़ प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली इफ़, यानी यहाँ पे पूछा गया कि जो ह्यूमंस के अंदर फर्टिलाइजेशन है वो प्रैक्टिकली कब पॉसिबल है? ओनली इफ़ द ओवम एंड द स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमultaneously टू एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ द cervix. The sperm are transported into cervix within the 48 hour of release of ovum in the uterus. The sperm are transported into the vagina just after the release of ovum in fallopian tube. And option D है the ovum and the sperm are transported simultaneously to ampullary ischemic junction of the fallopian tube. तो एक्चुअल में जो स्पर्म और ओवम अगर एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली टाइम पे एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे आते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? जो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। बट एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन जो होता है वो सर्विक्स में नहीं मिलता है, वो मिलता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, द ओवम एंड द स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है। इन ह्यूमन फीमेल मियोसिस 2 इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल, मियोसिस 2 कब तक कंप्लीट नहीं होती है? मियोसिस 2 जब कंप्लीट होती है तो सेकंड पोलर बॉडी निकलती है, जो हमारा 57 नंबर क्वेश्चन था उसी टाइप का है। यूट्राइन इम्प्लांटेशन, बर्थ, प्यूबर्टी और फर्टिलाइजेशन। तो मियोसिस 2 जो है वो कब कंप्लीट होती है? जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में वापस वही पूछा गया, कैपेसिटेशन रेफर टू चेंज इन। यहाँ पे पूछा गया कि कैपेसिटेशन जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, कब किस में चेंज आएगा? तो हम उसको बोलेंगे कैपेसिटेशन। इसी टाइप का क्वेश्चन था ना जो हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे ओवम आफ्टर फर्टिलाइजेशन, स्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन या फिर ओवम बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो कैपेसिटेशन में जो भी स्पर्म में चेंज आते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन के बाद तो स्पर्म वगैरह कुछ रहेंगे नहीं, तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन में पहले जो चेंज आते हैं स्पर्म के अंदर उसी को बोलते हैं कैपेसिटेशन। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। इन अवर सोसाइटी वुमेन्स आर ब्लेम्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फीमेल चिल्ड्रन, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो यहाँ पे हमें जो है वो हमारी सोसाइटी के अंदर ब्लेम किया जाता है फीमेल को कि उसकी वजह से जो फीमेल चिल्ड्रन पैदा हो रहे हैं। तो हमें करेक्ट आंसर बताना है सेक्स डिटर्मिनेशन का। ड्यू टू सम डिफेक्ट लाइक एस्पर्मिया इन मेन, ड्यू टू द जेनेटिक मेकअप ऑफ द पर्टिकुलर स्पर्म विच फर्टिलाइज द एग, ड्यू टू द जेनेटिक मेकअप ऑफ द एग या फिर ड्यू टू सम डिफेक्ट इन द वुमेन। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो है जेनेटिक मेकअप जो कि हमारा स्पर्म आ रहा है उसका कैसा है, या तो वहाँ पे एक्स क्रोमोजोम है या वाई क्रोमोजोम है, उसी हिसाब से क्या होगा यहाँ पर फर्टिलाइज जो कर रहा है उस एग को, उसी हिसाब से वहाँ पर जो वो फीमेल चिल्ड्रन या फिर मेल चिल्ड्रन होंगे। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 63। यहाँ पे हमें एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे पूछा गया है, आइडेंटिफाई द ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेज शोन इन द वेल रिलेटेड लाइट प्लेस इन द अकरेंस इन ए नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे ये डायग्राम दिया गया है। सबसे पहले हमें बताना है कि ये डायग्राम किस चीज़ का डेवलपमेंट स्टेज, लेट मोरुला है, ब्लास्टुला है, ब्लास्टोसिस्ट है या फिर 8 सेल्ड मोरुला है, और ये साइट ऑफ अकरेंस ये कहाँ पर मिलेगा।
तो सिंपल सा देखिए, ये डायग्राम प्योर एनसीईआरटी बेस्ड ही है। अब सबसे पहले यहाँ पे ये लेट मोरूला नहीं है, ब्लास्टूला नहीं है, ब्लास्टोसिस्ट या 8 सेल मोरूला नहीं है, ये क्या है यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट है एक्चुअल में। और ये कहाँ पे मिलेगा, यूटेराइन वॉल में जाके इम्प्लांटेशन होगा इसका। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। व्हाट हैपन ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन आफ्टर द मेनी स्पर्म रीच क्लोज टू द ओवम। अब यहाँ पे पूछा गया कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होगा अगर ओवम के पास में बहुत सारे स्पर्म जो है एक ही टाइम पे आ जाए। तो ऑप्शन ए दिया गया, सीक्रेशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प वन स्पर्म एंटर साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम थ्रू द जोना पेलिसुडा। All the sperm except the one nearest to the ovum lose their tails. C है cells of corona radiata trap all the sperm except one. And option D है only one sperm nearest the ovum penetrate the zona pellucida. तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या होगा, जो भी स्पर्म पहले सबसे पहले एक्रोसोम की हेल्प से वहाँ पे साइटोप्लाज्मा के अंदर अगर एंटर कर गया जोना पेलिसुडा के थ्रू होते हुए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और उसके बाद में जो जोना पेलिसुडा जो हो जाएगी वो क्लोज हो जाएगी और बाकी अदर स्पर्म की एंट्री रुक जाएगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आना चाहिए वो आएगा ऑप्शन ए, द सीक्रेशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प द वन स्पर्म एंटर द साइटोप्लाज्मा ऑफ ओवम थ्रू जोना पेलिसुडा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 65। द सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन ऑफ द मेमेलियन ओवम अकर्स। यहाँ पे यही पूछा गया है कि जो सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन होती है, यानी जो मियोटिक 2 डिवीजन होती है मेमेलियन ओवम के अंदर, वो कब होती है। शॉर्टली आफ्टर द ओव्यूलेशन बिफोर द ओवम मेक्स द एंट्री इनटू द फैलोपियन ट्यूब, until after the ovum has been penetrated by a sperm, until the nucleus of the sperm has fused with that of the ovum in the Graafian follicle following the first maturation division। तो सिंपल सा है, कब होता है, जब यहाँ पर जब तक स्पर्म की एंट्री नहीं होती है तब तक, हम ये कई बार क्वेश्चन रिपीट कर चुके हैं कि यहाँ पर जब स्पर्म जो है वो एंटर कर जाता है ओवम के अंदर, तब जाकर मियोटिक 2 डिवीजन कंप्लीट होती है। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, अंटिल आफ्टर द ओवम हैज बीन पेनिट्रेटेड बाय ए स्पर्म। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 66 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोरूला इन ह्यूमन इज करेक्ट। मोरूला के लिए बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। इट हैज ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्मा एज इन अनक्लीवेज जाइगोट बट मच मोर डीएनए। ऑप्शन बी है, इट हैज फार लेस साइटोप्लाज्मा एज वेल एज लेस डीएनए देन इन द अनक्लीवेज जाइगोट। सी है, इट हैज मोर और लेस इक्वल क्वांटिटी ऑफ द साइटोप्लाज्मा एंड डीएनए एज इन अनक्लीवेज जाइगोट। एंड ऑप्शन डी है, इट हैज मोर साइटोप्लाज्मा एंड मोर डीएनए देन एन अनक्लीवेज जाइगोट। तो सिंपल से आपको बता दें कि जाइगोट जो होता है उसके अंदर डिवीजन हो रही होती है। मान लीजिए जाइगोट का साइज है और यहाँ पे डिवीजन हो रही है, तो अब होगा क्या, यहाँ पे जो सेल्स फॉर्मेशन हो रही है उन सेल्स का साइज डिक्रीज होता रहेगा, बट एक्चुअल में जो मोरूला है ओके उसका साइज चेंज नहीं होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि साइटोप्लाज्मा तो उसी क्वांटिटी में बनना है, बट सेल जो डिवाइड हो रही है उसमें मेनली क्या हो रहा है, आपका कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है। तो कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, इसका मतलब डीएनए जो वो तो अमाउंट बढ़ेगा। तो यहाँ पे होता क्या है, इट हैज़ ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ द साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा जो क्वांटिटी है वो इक्वल रहेगी, बट वहाँ पर जो वो डिवीजन उनके बीच में हो रहे हैं तो उसकी वजह से डीएनए जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, इट हैज़ ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ द साइटोप्लाज्मा एज एन अनक्लीवेज जाइगोट बट मच मोर डीएनए। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। इन ह्यूमन फीमेल द ब्लास्टोसिस्ट। ह्यूमन फीमेल के अंदर जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो क्या होता है। Forms placenta even before implantation, get implanted into the uterus 3 days after ovulation, gets nutrition from the uterine endometrial secretion only after implantation, or gets implanted in endometrium by the trophoblast cell। तो जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसकी बिल्कुल आउटर लेयर जो होती है वो ट्रोफोब्लास्ट सेल से मिलकर बनती है, और उसी की वजह से जो एंडोमेट्रियम के अंदर जो इम्प्लांट हो पाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा गेट इम्प्लांटेड इन द एंडोमेट्रियम बाय द ट्रोफोब्लास्ट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है। ए चेंज इन द अमाउंट ऑफ द योक एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द एग विल अफेक्ट। यानी ये जो योक होता है अगर उसके अमाउंट में कोई भी चेंज आ रहा है एग के अंदर तो उससे क्या इफेक्ट होगा। पैटर्न ऑफ द क्लीवेज, नंबर ऑफ ब्लास्टोमर प्रोड्यूस, फर्टिलाइजेशन या फिर फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट के अंदर क्या चेंज होगा। तो वहाँ पे जो क्लीवेज का पैटर्न है ओके, जो सेल डिवाइड हो रहे हैं जाइगोट के अंदर उनका जो पैटर्न है वो अलग हो जाएगा अगर वहाँ पे हम अमाउंट ऑफ योक को चेंज करेंगे तो। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 69 है। ग्रे क्रीसेंट इन द एरिया, यानी हमसे पूछा गया जो ग्रे क्रीसेंट एक एरिया होता है वो कहाँ पे होता है। एट द पॉइंट ऑफ द एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द ओवम, जस्ट ऑपोजिट टू द साइड ऑफ द एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द ओवम, एट द एनिमल पोल या फिर एट द वेजिटल पोल। एक्चुअल में मान लीजिए ये हमारा ओवम है और इधर से जो वो स्पर्म हमारा एंटर कर रहा है ओके,
तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो ये वाली जो डायरेक्शन होगी, यहाँ पर जो पॉइंट बनता है, एरिया बनता है, उसको बोलते हैं ग्रे क्रीसेंट। अब ये वाला जो एरिया होता है यहाँ पे पीछे वाला, यही हमारी लास्ट में डोर्सल साइड बनती है, और जो हमारे जहाँ से स्पर्म एंटर होता है वो हम के अंदर वो बनती है वेंट्रल साइड। तो बिल्कुल ऑपोजिट वाली क्या बनती है, डोर्सल साइड बनती है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा जस्ट ऑपोजिट टू द साइड ऑफ द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रे क्रीसेंट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है, व्हाट इज ट्रू फॉर क्लीवेज। तो यहाँ पे पूछा गया ट्रू क्या होगी क्लीवेज के लिए, साइज ऑफ द एम्ब्रियो इंक्रीज, साइज ऑफ द सेल डिक्रीज, साइज ऑफ द सेल इंक्रीज, या फिर साइज ऑफ द एम्ब्रियो डिक्रीज। तो एक्चुअल में क्लीवेज के टाइम पे बताया था कि आपका जाइगोट जो होता है, ओके, और वहाँ पे क्या हो रहा होता है, मोरूला के अंदर आपके सेल्स तो डिवाइड हो रहे हैं, बट एक्चुअल में जो मोरूला उसका साइज इंक्रीज नहीं होगा, तो अब उसमें बहुत सारे सेल बन रहे हैं, तो जो सेल बन रहे हैं उनका साइज कम होना चाहिए, इसी वजह से वहाँ पे उतने ही एरिया में बहुत सारे सेल आ पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, साइज ऑफ द सेल जो है वो डिक्रीज होंगे तभी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है, ब्लास्टोपोर इज द पोर ऑफ। जो ब्लास्टोपोर होता है वो किसका पोर होता है, एर्किनोडोर, ब्लास्टोसिल, सिलोम, या फिर एलिमेंट्री कैनाल। एक्चुअल में जो आर्किन टेंड्रोन होता है, ओके, यहाँ पर इसके अंदर जो पोर होता है उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोपोर, और बाद में ये क्या बनता है, ये हमारी बन जाती है आउटर मोस्ट जो पोल होता है, किसके अंदर, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो आउटर मोस्ट पोर होता है वो बनाता है आर्किनट्रियोन। तो इसीलिए वो जो ब्लास्टोपोर होता है वो किसके अंदर आएगा, आर्किनट्रियोन के अंदर आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 72 है, फर्टिलाइजिन इज ए केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। फर्टिलाइजिन जो एक केमिकल है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, पोलर बॉडी से, मिडल पीस ऑफ द स्पर्म, मैच्योर एग, या फिर एक्रोसोम से। तो यहाँ पे जो मिडल पीस होता है, ओके, इससे नहीं प्रोड्यूस होता है, ना ही पोलर बॉडी से। ये जो मैच्योर एग होता है, जो एक एग है वो मैच्योर हो जाता है, तो वहाँ पे फर्टिलाइजिन एक केमिकल रिलीज होता है जो फर्टिलाइजेशन के अंदर हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, इन ह्यूमन बीइंग द एग्स आर। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो एग्स होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, मीजोलिसिथल, एलेसिथल, माइक्रोलेसिथल, या फिर मैक्रोलेसिथल। तो एक्चुअल में जो ह्यूमंस के अंदर जो एग्स होते हैं वो एलेसिथल होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 74 है, इन एन एग द टाइप ऑफ क्लीवेज इज डिटरमाइंड बाय। अगर एक एग है उसके अंदर किस टाइप की क्लीवेज होगी और किस पे डिटरमाइन करेगी, ओके, द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द योग, द नंबर ऑफ एग मेम्ब्रेन, द शेप एंड द साइज ऑफ द स्वम, द साइज एंड लोकेशन ऑफ द न्यूक्लियस। तो एक्चुअल में देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया क्लीवेज। अब क्लीवेज कब होती है, जब जाइगोट का फॉर्मेशन वगैरह हो जाता है तब क्लीवेज होती है। तो वहाँ पे ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक, यानी वहाँ पे जो योक है उसका कितना अमाउंट और किस टाइप से वो डिस्टर्ब है, उसी हिसाब से वहाँ पे क्लीवेज होगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 75 है, व्हाट इज द ट्रू अबाउट क्लीवेज इन द फर्टिलाइज्ड एग इन द ह्यूमन। तो यहाँ पे हमें बताना है क्लीवेज के लिए बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ओके, अगर फर्टिलाइज्ड एग के अंदर, इट स्टार्ट while the egg is in a fallopian tube, it start when the egg reaches the uterus, it is meroblastic, या फिर it is identical to the normal mitosis। तो क्लीवेज के अंदर जाइगोट के बाद में हो रहा होता है, यहाँ पर जो है वो एग के अंदर स्टार्ट हो जाती है क्लीवेज, जब वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है तभी वहाँ पे डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। तो एक्चुअल में जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है, टर्मिनेशन ऑफ द गैस्ट्रोलेशन इज इंडिकेटेड बाय। जो गैस्ट्रोलेशन है उसका टर्मिनेशन अगर हो रहा है तो वो किस चीज़ से इंडिकेट करेगा, ऑल्बिट्रेशन ऑफ ब्लास्टोसेल, ऑल्बिट्रेशन ऑफ एर्किनट्रॉन, क्लोजर ऑफ ब्लास्टोपोर, या फिर क्लोजर ऑफ न्यूरल ट्यूब। तो एक्चुअल में वहाँ पे ऑब्लिट्रेशन ऑफ ब्लास्टोसिस जो है उससे हमें पता चल जाएगा कि जो गैस्ट्रोलेशन है उसका टर्मिनाइजेशन होने वाला है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 77 है, इन टीलोलेसिथल एग द योक इज फाउंड। जो टीलोलेसिथल टाइप के जो एग्स होते हैं उसमें योक जो होगा वो कहाँ पे मिलेगा हमें, ऑल ओवर द एग, ऑन वन साइड, बोथ द साइड, या फिर सेंटर के अंदर। तो यहाँ पे जो टीलोलेसिथल एग होते हैं उसमें जो योक होता है वो केवल एक साइड में प्रेजेंट होता है, ऑन द वन साइड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 78 है, एक्रोसोम रिएक्शन इन द स्पर्म इज ट्रिगर्ड बाय। जो एक्रोसोम की रिएक्शन होती है स्पर्म के अंदर वो किसके द्वारा ट्रिगर की जाती है, कब सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है, कैपेसिटेशन से, रिलीज ऑफ द लाइसिन से, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, या फिर रिलीज ऑफ फर्टिलाइजिंग की वजह से। तो यहाँ पे जो एक्रोसोम होती है उसकी रिएक्शन बढ़ जाती है अगर वहाँ पे बहुत सारे सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है तब, उसकी वजह से बढ़ जाती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 79 है, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इज ए डिवीजन विच इज। मीरोब्लास्टिक जो क्लीवेज होती है वो किस टाइप की डिवीजन होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, पेराइटल या फिर पेरिटल होती है, टोटल होती है, या फिर स्पाइरल होती है। तो जो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होती है वो होती है हमारी पेराइटल। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन नंबर 80 ब्लास्टोपोर के बारे में वापस पूछा गया, ब्लास्टोपोर इज ए ओपनिंग ऑफ न्यूरल बॉडी, ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रोसिल, फ्यूचर एंटीरियर एंड ऑफ द एम्ब्रियो, या फिर फाउंड इन ब्लास्टुला।
तो यहाँ पर सिंपल है, जो गैस्ट्रोसील होती है उसकी जो ओपनिंग होती है वही होता है हमारा ब्लास्टोपोर। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। ड्यूरिंग द क्लीवेज व्हाट इज ट्रू अबाउट द सेल्स। तो क्लीवेज के टाइम पे जो सेल्स के लिए बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो रिमेन अनचेंज्ड, साइज डज नॉट इंक्रीज, देयर इज अ लेस कंजप्शन ऑफ द ऑक्सीजन, द डिवीजन इज लाइक मियोसिस। तो हमने बताया था क्लीवेज के टाइम पे जो साइज है वो ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है, वो इतना ही रहता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया। फ्रेशली रिलीज्ड ह्यूमन एग हैज, यानी बहुत ही अभी अभी एक एग रिलीज हुआ है, तो उसके अंदर क्या मिलेगा? 1 Y क्रोमोजोम, 1 X क्रोमोजोम, 2 X क्रोमोजोम या फिर 1 X क्रोमोजोम एंड 1 Y क्रोमोजोम। एक्चुअल में देखिए, एग जो होता है, एग रिलीज कौन करता है? फीमेल रिलीज करती है ह्यूमंस के अंदर, और फीमेल के अंदर हमेशा X क्रोमोजोम होगा। अब यहाँ पे एक एग आया तो वहाँ पे केवल 1 X क्रोमोजोम होगा, तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 83 है। स्पर्म एंड एग न्यूक्लियाई फ्यूज ड्यू टू। जो स्पर्म और एग होते हैं वो फ्यूज करते हैं, किस वजह से फ्यूज करते हैं? बेस पेयरिंग ऑफ देयर डीएनए एंड आरएनए, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, म्यूचुअल अट्रैक्शन ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल चार्जेज, या फिर अट्रैक्शन ऑफ देयर प्रोटोप्लास्ट। तो एक्चुअल में जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं, दो अलग अलग सेल्स होते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन होती है, उसकी वजह से वो फ्यूज कर जाते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, अट्रैक्शन ऑफ देयर प्रोटोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 84 है। सेल बिकम वेरिएबल इन मोर्फोलॉजी एंड फंक्शन इन डिफरेंट रीजन ऑफ द एम्ब्रियो, द प्रोसेस इज। जो स्टार्टिंग में तो केवल एक ही सेल होता है हमारा जाइगोट, बट टाइम के साथ में क्या होता है, अलग अलग उनके अंदर सेल्स के अंदर मोर्फोलॉजी में वेरिएशन आता रहता है, और उनके फंक्शन भी अलग अलग होते रहते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन, मेटामॉर्फोसिस, ऑर्गेनाइजेशन या फिर रीअरेंजमेंट। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। हम पढ़ते भी है प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन। तो इस चीज़ को आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रेगनेंसी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 85 है, और जो 85 है वही आया हमारा नीट 2020 के अंदर मैच द कॉलम क्वेश्चन है। मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 में दिया प्लासेंटा, जोना पेलोसुडा, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, लैडिंग सेल्स। यहाँ पे दिया गया एंड्रोजन, HCG, लेयर ऑफ द ओम और ल्यूब्रिकेशन ऑफ द पेनिस के अंदर क्या मदद करता है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा जो हार्मोन रिलीज करता है वो होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन यानी HCG। ओके, नेक्स्ट जोना पेलोसुडा की बात करें तो वो ओवम की एक लेयर होती है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की बात करें तो वो लिब्रिकेशन ऑफ पेनिस में मदद करता है। और लैडिंग सेल्स की बात करें तो वो एंड्रोजन को रिलीज करवाता है। तो ए जो है वो हमारा सेकंड के साथ जाना चाहिए, ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है। बी जो है वो थर्ड के साथ, सी हमारा फोर्थ के साथ और डी फर्स्ट के साथ। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 86 है नी 2018 के लिए। यहाँ पे पूछा गया हार्मोन सीक्रेटेड बाय द प्लासेंटा टू मेंटेन द प्रेगनेंसी, यानी प्लासेंटा के द्वारा कौन कौन से हार्मोन रिलीज किए जाते हैं प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए? HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, HCG, HPL, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन, HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, HCG, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन या फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो हार्मोन रिलीज किए जाते हैं प्लासेंटा के द्वारा वो है HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं। द एमनियन ऑफ द मेमेलियन एम्ब्रियो इज ड्राइव्ड फ्रॉम। जो एमनियन होता है, बाहर की तरफ एक लेयर बनाई जाती है, ओके, जो कि एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती है। तो किससे ड्राइव्ड होती है? एक्टोडम, मीजोडम, एंडोडम एंड मीजोडम, मीजोडम एंड ट्रोफोब्लास्ट या फिर एक्टोडम एंड एंडोडम। तो ये जो लेयर होती है वो हमारी किससे बनती है? एक्टोडम एंड मीजोडम से बनती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 वापिस से मैच द कॉलम है नी 2016 फेज 2 के लिए। मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे दिया है मोन्स प्यूबिस, एंट्रम, ट्रोफेक्टोडम और नेबेनकन। अब सबसे पहले बात करें मोन्स प्यूबिस के, तो ये फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटलिया होता है। नेक्स्ट अगर हम एंट्रम की बात करें तो यहाँ पर ये हमें मिलेगा किसके अंदर? ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो पोर्शन है सी, ऑप्शन जो हमारा सी है ट्रोफेक्टोडम। अब ट्रोफेक्टोडम किस में मदद करेगा? एम्ब्रियो फॉर्मेशन के अंदर, नेबेनकन जो है वो स्पर्म के अंदर। तो अब हम देख लेते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है। ए जो है वो हमारा जाना चाहिए थर्ड के साथ, तो ए हमारे थर्ड के साथ 3 ऑप्शन में जा रहा है। बी जो हमारा फोर्थ के साथ जाना चाहिए, अभी भी हमारे 2 ऑप्शन में जा रहे हैं। सी जो हमारा फर्स्ट के साथ जाना चाहिए, डी हमारा जो सेकंड के साथ जाना चाहिए। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाना चाहिए ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 89 है। सेवरल हार्मोन लाइक HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आर प्रोड्यूस्ड बाय। सेम ही टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे उसको क्वेश्चन को आंसर और आंसर को क्वेश्चन बना दिया गया है। ओवरी, प्लासेंटा, फेलोपियन ट्यूब, पाइट्यूटरी। तो प्लासेंटा के द्वारा ये चारों हार्मोन रिलीज होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 90 है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी आर रेफर टू एज। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हम किसको बोलते हैं? इम्प्लांटेशन ऑफ डिफेक्टिव एम्ब्रियो इन द यूट्रस, प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड ड्यू टू द हार्मोनल इम्बैलेंस,
या फिर हमसे पूछा गया कि प्रेगनेंसी विद जेनेटिक एबनॉर्मलिटी या फिर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट द साइट अदर देन द यूट्रस। तो जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उसको हम बोलते हैं अगर वहाँ पे इम्प्लांटेशन यूट्रस के अंदर ना होकर कहीं और हो रहा है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं क्या, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट द साइट अदर देन द यूट्रस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है। यहाँ पे हमसे पूछा गया सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग द गोनेड्रोट्रोपिंग एक्टिविटी इन द नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल। तो जो नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल है उसके अंदर गोनेडोट्रोपिन जो एक्टिविटी है वो क्या काम करती है, तो यहाँ पे हमें करेक्ट बताना है। हाई लेवल ऑफ एसएसएच एलएच स्टिमुलेट द थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम, हाई लेवल ऑफ एफएसएच एंड एलएच फैसिलिटेट इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो, हाई लेवल ऑफ एचसीजी स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, या फिर हाई लेवल ऑफ एचसीजी स्टिमुलेट द थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। तो हमसे पूछा गया कि गोनेड्रोट्रोपिंग एक्टिविटी जो नॉर्मल प्रेग्नेंट के अंदर क्या किया जाएगा, तो वहाँ पे जो है सबसे पहले प्लासेंटा क्या करेगा, हाई लेवल ऑफ एचसीजी को रिलीज करेगा जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी बनेंगे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 92 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द प्लासेंटा। प्लासेंटा का फंक्शन कौन सा नहीं है। फैसिलेट रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वास्ट मेटल फ्रॉम द एम्ब्रियो, सीक्रेट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, फैसिलेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो और सीक्रेट एस्ट्रोजन। तो जो फंक्शन प्लासेंटा का नहीं है वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन यहाँ से रिलीज नहीं किया जाता है, वो फुल्ली डेवलप्ड जो फीटस होता है वो रिलीज करवाता है। तो सीक्रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग पार्चुरेशन ये हमारा नहीं आएगा, तो ये जो फंक्शन है वो प्लासेंटा का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 है। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ द हेयर ऑन इट्स हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे पूछा गया कि जो फीटस की सबसे पहले मूवमेंट और उसके ऊपर जो हेयर आ जाते हैं वो किस टाइम पे आते हैं, कौन से मंथ में आते हैं, 4th मंथ में, 5th में, 6th में या फिर 3rd मंथ में। तो बहुत ही आसानी से हमारा आंसर आ जाना चाहिए, वो आते हैं हमारे 5th मंथ के अंदर। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन ह्यूमन प्रिवेंट डेसिकेशन ऑफ द एम्ब्रियो इनसाइड द यूट्रस। तो कौन सी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है ह्यूमंस के अंदर जो प्रिवेंट करती है एम्ब्रियो, योक सैक, एमनियोन, क्रोनियोक और एरियोटिक। तो मैंने आपको बताया था कि एम्ब्रियो के बाहर एक लेयर होती है एमनियोन लेयर जो कि उसको प्रिवेंट करती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट ए सीक्रेशन प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन प्लासेंटा। ह्यूमन प्लासेंटा में इनमें से कौन सा हार्मोन रिलीज नहीं करवाया जाता। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, एचसीजी, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है वो प्लासेंटा के द्वारा रिलीज नहीं करवाया जाता, वो एंटीरियर पाइट्यूटरी के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पोलैरिटी along anterior posterior dorsal ventral and medial lateral axis is called। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर जो पोलैरिटी है जो कि आपकी एंटीरियर पोस्टीरियर रहेगी, डोर्सल वेंट्रल मीडियल लैटरल एक्सिस के अंदर पूरा उसको ऑर्गेनाइज करेगी, उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजर फिनोमिना, एक्सिस फॉर्मिना, एनामॉर्फोसिस या फिर पैटर्न फॉर्मेशन। तो सिंपल है, बहुत ही आसानी से हमारा आंसर आएगा। एक हम उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसी को बोलेंगे ऑर्गेनाइजर फिनोमिना। क्वेश्चन नंबर 97 है। द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ऑफ द मेमेलियन एम्ब्रियो आर ड्राइव्ड फ्रॉम। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है मेम्ब्रियन की वो कहाँ से ड्राइव्ड होती है, ट्रोफोब्लास्ट से, इनर सेल मास से, फॉर्मेटिव सेल से या फिर फॉलिकुलर सेल से। तो बहुत ही आसानी से हमारा आंसर आ जाना चाहिए ट्रोफोब्लास्ट से, ट्रोफोब्लास्ट से जो होती है। नेक्स्ट है आई लेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम। जो आई लेंस होता है, आई के अंदर जो लेंस होता है वो किससे बनता है, एक्टोडम, मीजोडम, एंडोडम या फिर एक्टोडम एंड मीजोडम। तो वो बनता है हमारा एक्टोडम लेयर से। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 99 है। गोनेड्स डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक। जो गोनेड्स होते हैं, ओके, जो गोनेड्स होते हैं वो कहाँ से डेवलप होते हैं, किस लेयर से होते हैं, एक्टोडम, एंडोडम, मीजोडम या फिर बोथ मीजोडम एंड एंडोडम। जो गोनेड्स होते हैं वो डेवलप होते हैं हमारे मीजोडम से। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक है वो है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। यहाँ से नीट 2015 में एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन। ये जब ह्यूमन के अंदर जब पार्चुरेशन होता है तो इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंड। तो यहाँ पे हमारा सिंपल सा है, जब हम वहाँ पर हम क्या करवा रहे हैं, पार्चुरेशन करवा रहे हैं, तो वहाँ पे प्रोलैक्टिन का इतना ज़्यादा रोल नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 101 है। द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन ट्रिगर द रिलीज ऑफ। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन के टाइम पे कौन सी चीज़ वो ट्रिगर करती है, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम फीटल पाइट्यूटरी, ह्यूमन कोरियोनिक एचसीजी फ्रॉम प्लासेंटा, HPL फ्रॉम प्लासेंटा, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पाइट्यूटरी। तो एक्चुअल में जो ऑक्सीटोसिन तो रिलीज होता है बट वो मैटरनल यानी मदर जो है, मदर की पाइट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन ज़्यादा रिलीज होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 102 है, द सिग्नल्स फ्रॉम पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम, पार्चुरेशन के टाइम पे जो सिग्नल्स होते हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, बोथ प्लासेंटा एज वेल एज फुल्ली डेवलप्ड फीटस से, या फिर यहाँ पे बोला गया कि ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम मैटरनल पाइट्यूटरी, प्लासेंटा ओनली या फुल्ली डेवलप्ड फीटस ओनली। तो वो दोनों से रिलीज होते हैं, प्लासेंटा से और फुल्ली डेवलप्ड फीटस से। ओके, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 103। सिग्नल्स फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लासेंटा अल्टीमेटली लीड टू पार्चुरेशन विच रिक्वायर द रिलीज ऑफ, प्लासेंटा और फुल्ली डेवलप्ड जो फीटस है, ओके, वो दोनों ही क्या करवा रहे हैं, पार्चुरेशन के अंदर मदद करवा रहे थे। उस टाइम पे और क्या रिलीज होगा, एस्ट्रोजन फ्रॉम प्लासेंटा, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पाइट्यूटरी, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम फीटल पाइट्यूटरी, या रिलैक्सिन फ्रॉम प्लासेंटा। तो सिंपल है, इसी टाइप का हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है मैटरनल पाइट्यूटरी से, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन इन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाय, तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो ह्यूमन फीमेल के अंदर किससे इंड्यूस्ड होता है, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पाइट्यूटरी, फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लासेंटा, डिफरेंशिएशन ऑफ मेमरी ग्लैंड, या फिर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एम्नियोनिक। तो हमारा सिंपल सा है, जो फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लासेंटा होता है उन्हीं से डेवलप होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है 105, इन ह्यूमन एडल्ट फीमेल ऑक्सीटोसिन, जो ह्यूमन एडल्ट फीमेल होती है उसके अंदर ऑक्सीटोसिन क्या करता है, स्टिमुलेट द पाइट्यूटरी टू सीक्रेट वैसोप्रेशन, कोज स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, इज सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पाइट्यूटरी, स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड। तो ऑक्सीटोसिन जो होता है वो पोस्टीरियर पाइट्यूटरी से रिलीज किया जाता है, इसके अलावा वैसोप्रेशन भी पोस्टीरियर पाइट्यूटरी से रिलीज किया जाता है। अब ऑक्सीटोसिन क्या करता है, स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करता है पार्चुरेशन के टाइम पे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। तो ये सब कुछ इस वीडियो के लिए, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।